यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुक़द्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त कायम है। सो अज़ीज़ों, आज हम एक नए मज़मून के साथ खुदा के कलाम को सीखेंगे और हमारा मज़मून है मसीही रोज़ा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इन दिनों रोज़ों के अयाम में बहुत सारे लोग दुआ और रोज़े में वक्त गुजारते हैं और खुदावंद की हजूरी में ठहरते हैं, चर्चेज़ में जाना, इबादत। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ मसीही रोज़ा हकीकतन है क्या। आज हम ख़ास मसीही रोज़े पर कलाम को सीखेंगे और इसकी तरतीब को सीखेंगे। बहुत सारे लोग मसीहत में होकर भी मसीही रोज़े को नहीं जानते। काले कपड़े पहनना, शौक़ मनाना। याद रखिए, मसीही रोज़ों का नाम शौक़ में खुदा की हजूरी में आजिज़ाना तौर पर अपने दिलों को तब्दील करना है। मसीही रोज़े की तारीफ़ या डेफिनेशन क्या है, कलाम में से हम सीखेंगे। रोज़ा जो है ये उर्दू ज़ुबान का लफ्ज़ है। लफ्ज़ रोज़ा इब्रानी में सोम कहलाता है। हिब्रू में भी ये रोज़ा जो है ये सोम कहलाता है। हिंदी ज़ुबान में इसे वर्थ कहते हैं। यूनानी ज़बान में इसे नेस्टिया लफ्ज़ से जाना जाता है। रोज़े का जो मतलब है वो है रज़ा कराना तौर पर खाने पीने से कुछ वक्त तक परहेज़ करना। इसमें हुक्म शामिल नहीं है। ये आपको इस बात के लिए मजबूर नहीं करता कि आपने रोज़ा रखना ही रखना है। मसीही रोज़ा वो रूहानी अमल है जिसमें एक ईमानदार शख्स कुछ वक्त के लिए खाने या किसी और चीज़ से परहेज़ करता है ताकि वो पूरी तवज्जो के साथ खुदा के हजूर में वक्त गुजार सके और दुआ करके, तौबा करके और रूहानी तौर पर मजबूत हो सके। अगर हम बाइबली नज़र से मसीही रोज़े को देखें, मसीही रोज़ा खुदा के सामने फ़िरौतनी का इजहार है। बाइबल ही नुक्ता नज़र से मसीही रोज़ा गुनाहों के इकरार और तौबा का ज़रिया भी है। बाइबली नुक्ता नज़र से मसीही रोज़ा रूहानी रहनुमाई हासिल करने का रास्ता भी है। बाइबली नुक्ता नज़र से मसीही रोज़ा दुआ को गहराई देता है। सो मेरे अज़ीज़ों, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम दरअसल खुदा को ये पैगाम देते हैं कि ऐ खुदावंद, हमें रोटी से ज़्यादा तेरी हजूरी की ज़रूरत है। हमें दुनिया की चीज़ों से ज़्यादा तेरी आवाज़ सुनने की ख्वाहिशमंद हैं। मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, याद रखिए, मसीही रोज़ा दिल की तब्दीली का नाम है। ये अंदरूनी टूट फूट और खुदा के सामने झुकने का अमल भी है। जब इंसान रोज़े के साथ दुआ करता है तो उसकी रूह एहसास हो जाती है, उसका ईमान मजबूत होता है। अजीज़ों, वो इंसान खुदा की मर्ज़ी को बेहतर तौर पर समझने लगता है जब कोई इंसान रोज़े के अंदर होता है। आज हमें ज़रूरत है कि हम रस्मी रोज़े से निकलकर हकीकी और ज़िंदा रोज़े की तरफ आएँ। ये मातम, काले कपड़े पहनना, इन चीज़ों से निकल आएँ। ऐसा रोज़ा जो हमारी ज़िंदगी बदल दे, हमारे घरों में बरकत लाए और कलीसिया में रूहानी बेदारी को पैदा करे, हमें ऐसा रोज़ा रखने की ज़रूरत है। सो ये याद रखिए, मसीही रोज़ा फ़िरौतनी का इजहार है। लफ्ज़ फ़िरौतनी जो है इसका मतलब है इनकिसारी। लफ्ज़ फ़िरौतनी का मतलब है आजिज़ी। लफ्ज़ फ़िरौतनी का मतलब है हम्बल होना, या आसान लफ्ज़ों में अपने आप को दूसरे से बेहतर या ज़्यादा अहम ना समझना, बल्कि खुदा और इंसानों के सामने आजिज़ रहना। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदा के सामने, रोज़ा खुदा के सामने अपने आप को छोटा और मोहताज समझने का रवैया है।
मेरे अजीज़ों, रोज़ा फिरौतनी का इजहार है। बाइबल मुक़द्दस जब हम योएल की किताब उसका दूसरा बाब पढ़ें तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है, अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो। जब भी यहूदी लोग पुराने अहदनामा में रोज़ा रखते थे तो वो बुत प्रस्ती की तरफ चले जाते, उन्होंने बुत नस्म कर दिए, वो खुदा को छोड़कर बदकारी और गुनाह की तरफ चले गए। तो ये याद रखिए, बाइबल मुक़द्दस में फिर योएल की मार्फत खुदा ने जब कलाम किया तो लिखा है, उसने कहा अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करो। रोज़ा फिरौतनी का इजहार है। रोज़े के दौरान हमें फिरौतन बनने की ज़रूरत है। रोज़े के दौरान हमें आजिज़ी की ज़रूरत है। रोज़े के दौरान हमें हलीमी की ज़रूरत है। रोज़े के दौरान हमें अपने आप को छोटा समझने की ज़रूरत है, छोटा बनाने की ज़रूरत है। और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक हमें इस बात की ज़रूरत है कि हम अपने आप को खुदा के सामने आजिज़ रखें। मेरे अजीज़ों, रोज़ा हमें याद दिलाता है कि हम खुदा के मोहताज हैं। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में आस्तर का रोज़ा देखें तो मुश्किल वक्त में जब उन्होंने रोज़ा रखा तो खुदा ने मुश्किल हालात में रोज़े के सबब से उनकी मदद की। रोज़ा हमें याद दिलाता है कि खुदावंद परवरदिगार है। रोज़ा हमें याद दिलाता है कि खुदावंद पूरी ताकत और कुदरत का मबदा है और खुदा कुछ भी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। मेरे अजीज़ों, मसीही रोज़ा तौबा और गुनाहों के इकरार का ज़रिया है। अब तौबा क्या है? तौबा का मतलब है गुनाहों से बाज आना और खुदा की तरफ रजू करना। इसे सादा और आम लफ्ज़ों में देखें, अगर कोई इंसान बदी को छोड़े, गुनाह को छोड़े और कहे मैं गुनाहों से गुनाह छोड़ रहा हूँ और खुदा की तरफ वापस आ रहा हूँ, इसे तौबा कहते हैं। नैनवा के लोगों ने रोज़ा रखा और खुदा ने रहम किया। हकीकी रोज़ा वो है जो दिल को बदल दे। नैनवा के लोगों ने जब यूना की मनादी को सुना तो मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, कलाम में लिखा है वो अपने हाथ के जुल्म से बाज आए, वो खाकसार बन गए, वो खाक और राख पर बैठकर उन्होंने तौबा की। सो मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, हकीकी रोज़ा दिल को तब्दील करना है। हकीकी रोज़ा वो है, मसीही रोज़ा और हकीकी रोज़ा वो है जो दिल को बदल दे। आमीन। सो इसी तरह जब हम आगे बढ़ते हैं तो मसीही रोज़ा जो है, रोज़ा दुआ को ताकत देता है। रोज़ा दुआ को ताकत देता है। दुआ का मतलब है खुदा से बात करना, उसके सामने दिल खोलना। सादा अल्फाज में दुआ खुदा से बात करना है, दिल की हालत ज़ाहिर करना है, रहनुमाई और मदद तलब करना है। अब दुआ तो हर कोई करता है, लेकिन याद रखें दुआ में ताकत, कई ऐसे लोग हैं जिनकी दुआ में ताकत नहीं है। रोज़ा वो अमल है जिसके सबब से हमारी दुआ को खुदावंद पावरफुल बनाता है, दुआ में ताकत आती है। किताब मुक़द्दस को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुक़द्दस के अंदर, मरकज़ की अंजील के अंदर, एक शख्स अपने बेटे को जिसमें बदरूहें थी उसे यस्सु के पास लाता है और जब यस्सु ना मिला तो शागिर्दों से दरख्वास्त की कि मेरे बेटे के लिए दुआ करो ताकि ये बदरूह जो उसे सताती है इससे उसे रिहाई मिल जाए। और कलाम खुदा में साफ साफ मिलता है कि जब शागिर्दों ने दुआ की तो वो बदरूह उसमें से ना जा सकी, ना निकली। लेकिन जब यस्सु आया, खुदावंद यस्सु मसीह ने, कलाम में लिखा है, उस बदरूह को छिड़का। उसी वक्त जैसे ही यस्सु ने उस बदरूह को छिड़का, डांटा, फौरी तौर पर बदरूह उसमें से निकल गई। तो शागिर्दों ने जब यस्सु से सवाल किया कि खुदावंद हम इस बदरूह को क्यों ना निकाल सके, तो यस्सु ने मरकज़ की अंजील उसके 9वें बाब की 29वीं आयत में लिखा है, उसने उनसे कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। तो रोज़ा हमारी दुआ को ताकतवर बनाता है। बास रूहानी फतवाहत सिर्फ और सिर्फ हमें इसलिए मिलती हैं क्योंकि हम दुआ और रोज़े के साथ वक्त गुजारते हैं। रोज़ा और दुआ में
ताकत है। आमीन, हालेलुया। इसके साथ साथ बाइबल मुकद्दस हमें बताती है मसीही रोज़ा खुदा की रहनुमाई लाता है। मसीही रोज़ा खुदा की रहनुमाई लाता है। रहनुमाई का मतलब है किसी को सही रास्ता दिखाना, या रहनुमाई का मतलब है सही फैसला करने में मदद देना। अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें तो इब्तदाई कलीसिया जब अहम फैसले करती थी तो वो रोज़े रखते थे। इब्तदाई कलीसिया में जब भी कोई अहम और कोई ख़ास फैसला होता था या कोई काम होता था तो वो रोज़े रखते थे और खुदा की रहनुमाई को हासिल किया करते थे। इमाल की किताब और उसके 13वें बाब की 2 और 3 आयत में लिखा है, जब वो रोज़े रख रहे थे तो खुदा के रूह कुद्स ने उनसे कहा कि पौलुस और सिलास को मेरे लिए, बरनबास को मेरे लिए मखसूस कर दो। मेरे अजीज़ों, जब उन्होंने रोज़े में खुदावंद की आवाज़ सुनी तो उन्होंने, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, पौलुस को और उसके साथ जो है सिलास को बुलाया और उन्हें हाथ रख कर रोज़ों के साथ और दुआ के साथ उन्हें मखसूस किया। जब हम रोज़ा रखते हैं तो खुदा हमारी सिमत दुरुस्त करता है। रोज़ा हमारी सिमत को, हमारी सोच को, हमारे फ़ैसलों को, हमारी सोच को, हमारे इरादों को दुरुस्त करता है। मसीही रोज़े के अंदर इतनी ताकत पाई जाती है। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, रोज़ा रूहानी बेदारी और बरकत को भी लाता है। मसीही रोज़े के अंदर इतनी ताकत है। रूहानी बेदारी का मतलब है अपनी रूह को जिंदा रखना या जिंदा करना और खुदा के साथ ज़्यादा करीब होना। हकीकी रोज़ा सिर्फ ज़ाती बरकत नहीं लाता बल्कि घरों, ख़ानदानों और कलीसिया में बेदारी लाता है। अजीब मुजज़ात ज़हूर में आते हैं, लोग तौबा करते हैं, गवाहियाँ पैदा होती हैं, खुदावन को लोग अपनी ज़िंदगी देते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, गुनाहों का इकरार होता है। हकीकी रोज़े के अंदर इतनी क़ुव्वत है, मसीही रोज़े के अंदर इतनी ताकत है। यशायाह नबी का सहीफ़ा और उसके 58 बाब की 6 आयत के अंदर हमें मिलता है। क्या ये वो रोज़ा है जो जंजीरों को तोड़े, जकड़े हुओं को आज़ाद करे और जो जुल्म उठा रहे हैं उनको जुल्म से छुड़ाए। आइए मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, मसीही रोज़े को समझे। मसीही रोज़ा जो है वो दिखावे का नाम नहीं है। अगर हम मसीही रोज़े को समझना चाहते हैं तो मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील उसके 6 बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, ताकि कोई आदमी नहीं, इंसान नहीं, बल्कि खुदावंद तेरा खुदा जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। और फिर इसी तरह से मसीही रोज़े के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाया कि रियाकारों की तरह नहीं। आपको पता है जब यहूदी रोज़ा रखते थे वो रियाकारी दिखाते थे, वो ड्रामेबाजी करते थे, वो अपने मुंह लटकाते थे और अपने बाल बखेरते थे और राख डालते थे अपने कपड़ों पर ताकि लोग हमें जाने कि हम रोज़ादार हैं। खुदावंद ने ये ख़ास बताया है मसीही रोज़े की तालीम के अंदर कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, बल्कि अपने सर पर तेल डालो ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। मेरे अजीज़ों, मसीही रोज़ा रियाकारी का नाम नहीं है, दिखावे का नाम नहीं है। मसीही रोज़ा जो है ये नुमाइश का नाम नहीं है कि हम नुमाइश करें कि मैंने इतने रोज़े रखे हैं, मैंने इतने रोज़े रखे हैं, दूसरों को जा जा कर बताएं कि मैंने इतने रोज़े रखे हैं, मैं इतने रोज़े रखूँगा। मसीही रोज़ा जो है ये खुफिया तौर पर होना चाहिए। ये खुदा और हमारे दरमियान एक अहद होना चाहिए। खुदा इस रोज़े के वसीला से हमें बरकत देता है। मेरे अजीज़ों, इसी तरह मसीही रोज़े के साथ जो अगली चीज़ जुड़ी हुई है वो खरायत भी है, जो हमने पिछले मैसेज में हमने दुआ रोज़ा खरायत पर हमने बड़ी डिटेल के साथ सीखा। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, याद रखिए आज खुदा हमें रस्मी रोज़े से निकाल कर हकीकी रोज़े की तरफ बुला रहा है। हमें रस्मी रोज़ों से निकलना है। हमें काले कपड़े पहनने और राख पर जैसे यहूदी और रियाकारी का रोज़ा रखते थे, दिखावा करते थे,
इस तरह के रोज़े से बाहर निकलें। खुदा हमें रस्मी रोज़ों से निकाल कर हकीकी रोज़ों की तरफ, ज़िंदा रोज़े की तरफ लाना चाहता है। ऐसा रोज़ा जो दिल बदल दे, दुआ को ज़िंदा करे और रूहानी ताकत अता करे। हमें ऐसा रोज़ा रखने की ज़रूरत है। आए हम फैसला करें कि हम ऐसा रोज़ा रखेंगे जो खुदावंद खुदा को पसंद हो, जो ज़ाहरी ना हो, जो दिखावे का ना हो, जिसमें नुमाइश ना हो, जिसमें लोगों को ये ना बताया जाए कि मैंने इतने रोज़े रखे हैं। सो मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, इस कलाम को बार बार सुने, शेयर करें दूसरों को, और मेरा ईमान है कि इस मसीही रोज़े की तालीम से आपको बड़ी बरकत मिलेगी और खुदावंद आपको ब्लेस करेगा।